हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आज्ञा यादव फ्रॉम आज्ञा क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बता रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ग्रामर की सबसे जो मेन लीड होती है, यानी कि मेन हड्डी, यानी मेन रीड समझ लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच। यदि हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता है तो हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अगर हमको मालूम है तो पूरी ग्रामर हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है, बहुत सरल हो जाता है। ग्रामर में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली होती। तो आज हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द के भेद। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? शब्द के भेद। शब्द के भेद बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे होते हैं, अभी तक हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे 8 टाइप्स के, लेकिन आज और एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका एक आर्टिकल, जो वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है। सबसे पहले आप पार्ट ऑफ स्पीच में आता है आपका नाउन, फिर आपका आता है प्रोनाउन आता है, उसके बाद में आपका आता है वर्ब, फिर उसके बाद में आता है आपका एडवर्ब, फिर उसके बाद में आपका आएगा एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में आपका आएगा प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद में आपका आएगा कंजक्शन, और उसके बाद में आपका आता है इंटरजेक्शन, और आपका आखिरी आर्टिकल। नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, उसके बाद में प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम, वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, वर्ब जिसको बोलते हैं क्रिया, और एडवर्ब जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण। पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय, और कंजक्शन बोलते हैं संयोजक। इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। नाउन आपका संज्ञा हो गया, प्रोनाउन आपका सर्वनाम हो गया, वर्ब आपकी क्रिया हो गई, एडवर्ब क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, जो क्रिया की विशेषताओं के बारे में हमें बताता है। एडजेक्टिव आपका विशेषण हो गया है। प्रीपोजिशन आपका संबंध सूचक अव्यय हो गया। जैसे कि हम कहाँ पर हैं? बाजार में हैं, तो ये हमारी और बाजार के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। मैं बता रहा है कि हम कहाँ पर हैं, यानी कि इन, ऑन, ऑफ, ये ऐसे कुछ वर्ड आके प्रीपोजिशन में आएंगे। संयोजक, कंजक्शन, जिसको संयोजक बोलते हैं, ये जोड़ने का काम करेगा। आपको दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को ऐसे जोड़ के बताएगा, जैसे राम एंड मोहन, राम और मोहन एंड से जुड़ गया हुआ है, और बट या फिर बिकॉज का कैसे आपके कंजक्शन में ऐड हो जाता है। इंटरजेक्शन में इसमें आदि बोधक आएंगे। फिर आर्टिकल आपके होते हैं दो टाइप से, एक डेफिनिट और इनडेफिनिट। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि आर्टिकल आपका होता क्या है, कहाँ पे आपका डेफिनिट आएगा, कहाँ पे आपका इनडेफिनिट आएगा। आज हम बेसिकली थोड़ा सा बताएंगे नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में हम अगली क्लास में डीपली बताएंगे। इसके नाउन क्या होता है? नाउन होता है आपका किसी का भी नाम, किसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें राम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और उसके बाद में अगर बोले बॉय, वो भी क्या होता है? नाउन होता है। अगर हम बात करें दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो दिल्ली क्या होता है? वो भी एक नाउन हो गया, लेकिन सिटी भी नाउन हो गया। अब एक नाउन है कौन कौन से तरीके का? दिल्ली कौन सा नाउन है, या सिटी कौन सा नाउन है, इस तरीके से। तो नाउन के बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि नाउन होता है क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता चल गया क्या होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन,
एंड आर्टिकल, जिसको हिंदी बोलते हैं नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम हो गया, वर्ब क्रिया हो गया आपकी, एडवर्ब क्रिया विशेषण अव्यय हो गया है, एडजेक्टिव आपका विशेषण हो गया, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय हो गया है, कंजक्शन आपका संयोजक हो गया है, इंटरजेक्शन आपका विस्मयार्थी बोधक हो गया। चलो इसको हम आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन होता क्या है? देखिए, नाउन जब हम पढ़ेंगे तो नाउन में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे कि ये हमने नाउन लिया हुआ है। नाउन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन को, कि नाउन होता है क्या, बेसिकली नाउन है क्या, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे नाउन, नंबर ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन। ये सब नाउन के ही है पार्ट्स। नाउन में हम नाउन पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे, फिर जेंडर ऑफ नाउन पढ़ेंगे। आज हम नाउन की अगर बात करें तो नाउन होता है क्या, तो हम देखते हैं नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, देखते हैं। A noun is the name of any person, place, animal or thing। क्या क्या हो गया? पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल हो गया और थिंग। इज कॉल्ड नाउन। इसको क्या सबको बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि नाउन जो हमारा था, नाउन इज द नेम, नाउन हमारा जो किस नाम होगा ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, और किसी भी एनिमल्स का नाम, और किसी भी थिंग का नाम। ये हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। इज कॉल्ड नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया है राम, और हमने ले लिया कानपुर, ठीक है, हमने ले लिया टाइगर, आज्ञा रुको, टाइगर। उसके बाद में अगर हम देखते हैं, हमने ले लिया टेबल। क्या ले लिया? टेबल। ईटीसी, इसको ईटीसी बोल लेते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट। इसको पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आदि आदि। अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम ब्ला ब्ला भी बोलते हैं। जर्मन लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट को हम ब्ला ब्ला भी बोल सकते हैं। बहुत इस समय ये लैंग्वेज जो बहुत ही चल रही है, सब ब्ला ब्ला बोल लेते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज मीन्स ऑफ ब्ला ब्ला? ब्ला ब्ला का मीन्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया? राम, ये किसका नाम हो गया? पर्सन का नाम हो गया, ये भी एक नाउन है। कानपुर क्या हो गया? किसी जगह यानी प्लेस का नाम हो गया, ये भी एक आपका नाउन है। टाइगर क्या हो गया? एक एनिमल्स को हम टाइगर बोलते हैं, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। टेबल क्या आ गया? आपका थिंग में आ गया। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? नाउन होती है। तो नाउन आप समझिए, किसी भी इंसान का नाम, कोई भी हो, उन सब का नाम हमारा एक नाउन होता है। किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी चीज का नाम हमारा एक नाउन होता है। किसी भी एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट जो भी है, मतलब इस हमारे इस अर्थ पर जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी नाम है, उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम होता ही है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये है क्या, इसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। आगे देखते हैं हम नाउन के पार्ट्स। क्या देखेंगे? नाउन के पार्ट्स देखेंगे। नाउन के पार्ट्स होते कौन कौन से हैं? तो देखिए नाउन के पार्ट्स यहाँ पे लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने हो गए आपके? 5 हो गए। 5 नाउन कौन कौन से? देखिए, पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन। पहला क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया है। दूसरा आपका देखिए कॉमन नाउन हो गया है। कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। तीसरा आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसके बाद में पांचवा आपका होता है मटेरियल नाउन। कैसा नाउन रहेगा? ये मटेरियल नाउन रहेगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन में देखिए क्या क्या आता है, कॉमन नाउन में क्या आता है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक
संज्ञा, क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपका कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद में मटेरियल नाउन की बात करें जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके नाम से पता चल रहा प्रॉपर नाउन, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का या किसी का भी प्रॉपर पर्टिकुलर थिंग्स का नाम आएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। जातिवाचक मतलब उस होल समूह के बारे में बताएगा, वो किस ग्रुप से रिलेटेड है। जैसे कि मोहन, वो किससे रिलेटेड होगा, बॉयज है, वो किस कैटेगरी में आता है, बॉय की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, ये हमारा एक नाम बता रहा है, समूह यानी कि बहुत सारी भीड़ होनी चाहिए, एक से ज्यादा लोग जहाँ पर होंगे। तो ऐसे चीज कलेक्ट करने वाले चीज कलेक्ट तभी करेंगे जब एक से ज्यादा होंगे, जो कलेक्ट होंगे वो कलेक्टिव नाउन होंगे यानी समूहवाचक। जैसे कि क्लास आपकी हुई, क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट होते हैं, तब वो हमारी क्लास बनती है। और या फिर कहीं पर की जगह पे एक से ज्यादा कोई पर्सन खड़े हैं तो क्या कहते हैं, भीड़ खड़ी हुई, यानी मोब, क्राउड, ऐसे वर्ड आपके कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटल बोल देते हैं कि कैटल है, यानी कि मवेशी जिसको हिंदी बोला जाता है, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, मतलब ओनली फील कर सकते हैं। फीलिंग करने वाली चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, एक ईमानदारी, उसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो हम टच कर सकते हैं, कि ओनली फील कर सकते हैं। तो फील किया हुआ वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चाइल्डहुड की बात करें, हम बचपन की बात करें, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन की अगर बात करते हैं तो यानी कि इसको हिंदी बोला गया है पदार्थवाचक, यानी कि इसमें सारी चीजें पदार्थ से रिलेटेड आएंगी। आपका वाटर हो गया, वो भी पदार्थ हो गया, लिक्विड वाली सारी चीजें भी आती हैं, और सॉलिड भी आएंगे। जैसे वुड हो गया आपका, वो भी आपका मटेरियल नाउन में आएगा। गोल्ड, सिल्वर, पेंसिल, ठीक है, ट्री, ये सारी चीजें आपकी किस में आएगी, मटेरियल नाउन आएंगी। आज की इस क्लास में हमने केवल पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे प्रॉपर कि कैसे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।